अमूढ़ दृष्टि अंग में जैसे सम्यक दर्शन के 8 अंग बताए। पहला निशंकित, दूसरा निकांक्षित। निशंकित अंग का हमने उदाहरण पढ़ा यहाँ पर अंजन चोर का, और निकांक्षित अंग का उदाहरण पढ़ा राजा उद्ययन का। तीसरा आता है अमूढ़ दृष्टि अंग। अमूढ़ दृष्टि अंग में रेवती रानी का उदाहरण हमने पढ़ा। अमूढ़ दृष्टि में 3 प्रकार की अमूढ़ता बताई गई, देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता और संसार मूढ़ता। इसको उदाहरण सहित हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पर रेवती रानी की कहानी आती है कि राजा चंद्रप्रभ थे, विद्याधरों के राजा थे, और जब वो मथुरा नगरी पे जाने को हुए तो वहाँ जाने से पहले गुप्ताचार नाम के महामुनराज ने उनसे कहा कि वहाँ पर रेवती रानी रहती हैं और उनका अच्छे से आशीर्वाद देना। आज इस मथुरा नगरी में ऐसे सम्यक दृष्टि रानी जीव जो है वो बहुत मुश्किल से मिलते हैं, और रेवती रानी अपने सम्यक्त का दृढ़ता से पालन करती हैं। उन्होंने सबसे पहले वहाँ से चलकर वे मुनराज के पास रहे। मुनराज जिनका नाम सूरत मुनि था, और उन्होंने देखा कि इनका जो चित्त है वो रत्न में रत है, वात्सल्य पूर्वक उनको नमस्कार किया। लेकिन जो आचार्य भगवान थे उन्होंने वहाँ पर 2 मुनिराज थे, एक भव्यसेन और एक सूरत मुनि। तो सूरत मुनि को तो उन्होंने आशीर्वाद भेजा, लेकिन भव्यसेन के बारे में कोई भी चर्चा नहीं की। तब वहाँ जाके उन्होंने सबसे पहले सूरत मुनि से दर्शन किए और उनसे आशीर्वाद लिया और आचार्य भगवान का संदेश उनको दिया। उसके बाद वो भव्यसेन मुनि के पास गए और वहाँ पर उन्होंने देखा कि उन्होंने जो उनका कमंडल था उसमें बिना प्राकृत किया हुआ जल भर लिया। तो उनके समझ में आया कि ये ठीक से पालन नहीं कर रहे हैं। प्रसन्न चित्त से भावपूर्वक बारंबार मुनराज को नमस्कार करते रहा। वह राजा जो क्या नाम है भव्य नहीं, ये मुनराज पहले वाले जो मुनराज थे उनके पास से गए और भव्यसेन मुनराज के पास आए। उन्हें बहुत सा ज्ञान था, लोगों में बहुत प्रसिद्ध थे। राजा उनके समय थोड़े समय रहे, परंतु उन मुनराज ने ना तो आचार्य संघ का कोई समाचार पूछा, न धर्म चर्चा की। मुनि के योग्य आचार विचार भी उनका नहीं था। यद्यपि वे शास्त्र पढ़ते थे, फिर भी शास्त्र अनुसार उनका आचरण नहीं था। मुनि को नहीं करने योग्य प्रवृत्ति वे करते थे। ये सब उन्होंने अपनी आंखों से देखकर राजा की समझ में आ गया कि ये भव्यसेन मुनि चाहे जितने प्रसिद्ध हों, लेकिन ये सच्चे मुनि नहीं हैं, तो फिर गुप्ताचार्य उन्हें क्यों याद करेंगे। इसलिए गुप्ताचार्य ने उनको याद नहीं किया। सच में उन चतुर आचार्य भगवान ने योग्य ही किया। इस प्रकार चंद्र राजा ने सूरत मुनि और भव्यसेन मुनि की स्वयं अपनी आंखों से देख के परीक्षा की। रेवती रानी को भी आचार्य महाराज ने धर्म वृद्धि का आशीर्वाद कहा था, इसलिए उनकी भी परीक्षा करनी चाहिए, ऐसा राजा के मन में विचार आया। अब राजा ने कहा कि कैसे परीक्षा की जाए। उन्होंने अपनी माया से अगले दिन मथुरा नगरी में ब्रह्मा जी प्रकट कर दिए। ब्रह्मा जी प्रकट कर दिए और वो वहाँ पर प्रकट होकर कहने लगे कि मैं सृष्टि का करता हूँ और दर्शन देने के लिए आया हूँ। ये बात नगर जनों में फैल गई और नगर जनों की टोलियाँ वहाँ दर्शन करने के लिए उमड़ पड़ी। मूल लोगों तो क्या कहना, बहुभाग लोग इस ब्रह्मा जी के दर्शन करने आए। प्रसिद्ध भव्य मुनि भी कौतूल वक्त उस जगह पहुँचे। यदि कोई नहीं जाने वाले थे तो वो वे केवल सूरत मुनि और रेवती रानी, यानी पूरी नगरी उनका दर्शन करने गई, लेकिन सूरत मुनि और रेवती रानी उनको दर्शन करने नहीं गई। जैसे ही राजा ने साक्षात ब्रह्मा की बात की, वैसे ही महारानी रेवती ने निशंक पने से कहा, महाराज ये कोई ब्रह्मा हो ही नहीं सकते, किसी मायाचारी ने इंद्रजाल खड़ा किया है।
क्योंकि कोई ब्रह्मा है ही नहीं, ना ही कोई सृष्टि का कर्ता है, ना इस सृष्टि को कोई बनाने वाला है, ना इस सृष्टि को कोई चलाने वाला है। ये तो अनादि निधन है। साक्षात ब्रह्मा तो अपना ज्ञान स्वरूप आत्मा है। साक्षात ब्रह्म क्या है? साक्षात ब्रह्म हमारी आत्मा है। अथवा भरत क्षेत्र में भगवान ऋषभदेव ने मोक्ष मार्ग की रचना की, इसलिए इन्हें आदि ब्रह्मा कहा जाता है। और ऋषभदेव भगवान ने तीर्थ प्रवर्तक हैं, तीर्थ को चलाया और मार्ग, कौन सा मार्ग प्रशस्त किया? मोक्ष मार्ग प्रशस्त किया। इसलिए केवल आदिनाथ भगवान ही आदि ब्रह्मा हैं। इसलिए इनके अतिरिक्त कोई भी ब्रह्मा है ही नहीं जिसे मैं बंधन करूं। दूसरे दिन वो वहाँ पर उनके दर्शन करने नहीं गई, तो विद्याधर ने कहा, जो विद्याधर था, जो उनको मथुरा नगरी घूमने आया था और गुप्ताचार्य महाराज का आशीर्वाद उन्हें देने आया था, बोले भी एक बार परीक्षा और करते हैं। दूसरे दिन उन्होंने क्या किया कि एक नाग शैया बना ली, जैसे विष्णु जी का फोटो होता है ना, नाग की शैया पे लेटे हुए हैं ऐसी नाग की शैया बनाई और बहुत सारे अलंकार वगैरह, हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए, चार पांच भुजाएं बना ली। इस तरह से वहाँ पर प्रकट हो गई और वहाँ पर हल्ला मच गया। आज तो मथुरा का भाग खुल गया, साक्षात विष्णु जी आ गए। कल ब्रह्मा जी ने दर्शन दिए, आज विष्णु जी आ गए। राजा को ऐसा लगा कि आज तो रेवती रानी जरूर जाएगी, इसलिए उन्होंने रानी से बात स्वयं जाकर कही, परंतु रेवती जिसका नाम था, जो वीतराग देव की शरण में ही समर्पित थी, उसका मन जरा भी नहीं देखा। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण आदि 9 वसुदेव होते हैं और वे चौथे काल में हो चुके, अब कोई भी विष्णु या नारायण नहीं होगा। हमारे यहाँ 63 शिला का पुरुष में 63 शिला का पुरुष कौन कौन से होते हैं? 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 बलभद्र, 9 गति नारायण। तो उन्होंने कहा कि तीर्थंकर की वाणी है, केवल 9 नारायण ही होंगे। नारायण को विष्णु भी कहते हैं, नारायण को विष्णु भी कहते हैं कि वो तो हो चुके और वो चौथे काल में ही होंगे। अब 10वां विष्णु या नारायण होता ही नहीं है, वो तो अपनी आयु पूरी करके चले गए। इसलिए ये सब बनावटी है, सब मिथ्या है, सब मायाचारी है। किसी मायाचारी ने, किसी विद्याधर ने ये अपना जाल बुना है। जिनवाणी कभी भी मिथ्या नहीं हो सकती। ऐसा उनका जिनवाणी की श्रद्धापूर्वक अमूढ़ दृष्टि अंग से वो जरा भी विचलित नहीं हुई। तो जो विद्याधर था उसने कहा कोई बात नहीं, अभी इसके धर्म के अनुसार मैं माया करता हूँ, फिर तो ये जरूर आएगी। तीसरे दिन नई बात हुई, ब्रह्मा विष्णु के बाद आज पार्वती जटाधारी शंकर प्रकट कर दिए। तो वो सब उनके दर्शन करने गए, लेकिन जो हमारे रेवती रानी सोचने लगी, अरे रे परम वीतराग सर्वज्ञ देव, मोक्ष मार्ग को दिखाने वाले भगवान को भूलकर मूर्खता से लोग इंद्रजाल में कैसे फंस रहे हैं। सच में भगवान अरिहंत देव का मार्ग प्राप्त होना जीवों को बहुत दुर्लभ है। अहो आश्चर्य। अब चौथे दिन तो मथुरा के विशाल प्रांगण में उन्होंने अब क्या किया, उन्होंने कहा अब ये ऐसे काम नहीं चलेगा। उन्होंने समूहरण की रचना कर दी। जो विद्याधर जो था उसने समूहरण की रचना कर दी और विशाल प्रांगण में साक्षात तीर्थंकर भगवान प्रकट हुए हैं। अद्भुत समूहरण की रचना, गंधकुटी जैसा 10 चतुर्मुखी सहित विराजमान तीर्थंकर बना दिए। बोले अब तो रेवती रानी देखने आएगी, अब तो जो है कहीं जाने वाली है नहीं, क्योंकि उसके धर्म के अनुसार ही सब कुछ हो रहा है। राजा ने सोचा इस बार तो तीर्थंकर भगवान आए हैं, इसलिए रेवती रानी अवश्य जाएगी। परंतु रेवती रानी ने कहा, हे महाराज, अभी पंचम काल में तीर्थंकर हो ही नहीं सकते। कितना श्रद्धान है, समूहरण लग रहा है, तीर्थंकर भगवान बैठे हुए हैं माया से, लेकिन उसका दृढ़ श्रद्धान नहीं। तीर्थंकर ने कहा 24 तीर्थंकर होंगे, 25वां होगा ही नहीं, और 24 तीर्थंकर हो चुके, इसलिए ये सब माया जाल। कितना दृढ़ श्रद्धान है। अब इस पंचम काल में तीर्थंकर कैसे हो सकते हैं? भगवान इस भरत क्षेत्र में एक कालखंड में 24 तीर्थंकर होने का ही विधान बताया है। और वे ऋषभदेव से लेकर महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकर का जन्म कल्याणक भी हो गया और मोक्ष कल्याणक भी हो गया। अब ये 25वां तीर्थंकर कैसा? ये तो कोई कपटी का माया जाल है। मूढ़ लोग देव स्वरूप का विचार किए बिना ही एक के पीछे एक दौड़े चले जा रहे हैं। मूढ़ क्या होते हैं? अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करते। वो कहते हैं वो जा रहा है, चलो इसके पीछे चलते हैं, चलो 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 चलो, भाग रहे हैं। एक कोई जयपुर के पास देवता है, आजकल उसका सीजन बहुत चल रहा है, तो एक व्यक्ति जा रहा है, बस की बस जा रही है,
हमारे कर्मचारी भी गए, हमने कि कहाँ गए, बोले वहाँ गए। मैंने कौन है, बोले पता नहीं। मैंने क्यों जा रहे हो, वो दुनिया जा रही है इसलिए जा रहे हैं। तो ये सब लोक मूर्ता, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता ये संग चलती हैं सारी की सारी। पता नहीं है किसके दर्शन करने जा रहे हैं, बस जा रहे हैं, भाग रहे हैं। तो ऐसे ही सब लोगों को पता लगा, समुद्रण लगाए, तीर्थंकर बैठे हैं, सब भाग रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये सब मिथ्या है। तो राजा ने कहा, विद्याधर राजा ने कहा कि बस हो चुकी परीक्षा। देवती रानी की जो प्रशंसा आचार्य गुप्ताचार्य ने की वो सही थी। मैं तो मूर्ख था जो ऐसी सम्यक दृष्टि रानी की परीक्षा ले रहा था। ये तो सर्व सम्यक के सब अंगों से शोभामायन है। वास्तव में ये देवती रानी सच्ची सम्यक दृष्टि है, इसके सम्यक में कोई भी दोष नहीं है। क्या पवन से कभी मेरू हिला करता है? नहीं। उस सम्यक दर्शन में मेरू जैसा अकंप सम्यक दृष्टि जीव को धर्म रूपी पवन से जरा भी नहीं दिखता। देव गुरु धर्म संबंधी मूर्ता उसे होती नहीं है। उसकी उचित पहचान करके सच्चे वीतरागी देव गुरु धर्म को ही वह नमन करता है। सम्यक दृष्टि जीव होगा तो वो सच्चे देव साथ को ही नमन करेगा। रेवती रानी की ऐसी दृढ़ धर्म श्रद्धा देखकर विद्याधर राजा चंद्र प्रभु को बहुत प्रसन्नता हुई और तब अपने असली रूप में प्रकट होकर उसने कहा, हे माता क्षमा करो, 4 दिन से ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि का इंद्रजाल मैंने ही खड़ा किया था आपकी परीक्षा लेने के लिए। पूज्य श्री गुप्ताचार्य महाराज ने आपके सम्यक की प्रशंसा की, इसलिए मैंने कहा कि पहले मैं आपकी परीक्षा तो कर लूँ। मैंने ये सब किया। अहो धन्य है आपके श्रद्धान को, धन्य है आपके अमूढ़ दृष्टि अंग को। हे माता, आपके सम्यक की प्रशंसा श्री गुप्ताचार्य महाराज ने आपके लिए धर्म वृद्धि का भी आशीर्वाद भेजा है। तब माता कहती हैं, अहो मुनराज के आशीर्वाद सुनते ही रेवती रानी को अपार हर्ष हुआ। हर्ष से गदगद होकर उन्होंने ये आशीर्वाद स्वीकार किया और जिस दिशा में मुनराज विराजमान थे उस तरफ 7 पांव चलकर मस्तक नवाकर उन मुनराज को परोक्ष नमस्कार किया। विद्याधर राजा ने रेवती रानी का बहुत सम्मान किया, उनकी प्रशंसा करके संपूर्ण मथुरा नगरी में उनकी महिमा फैला दी। राजमाता की ऐसी दृढ़ श्रद्धा और जिनमार्ग की ऐसी महिमा देखकर मथुरा नगरी में कितने ही जीव कुमार्ग को धर्म को शास्त्रों को छोड़कर जिन धर्म के भक्त बन गए। बहुत से जीवों की श्रद्धा दृढ़ हो गई। इस प्रकार जैन धर्म की महान प्रभावना हुई। भाइयों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि वीतराग परमात्मा अनंत देव का सच्चा स्वरूप पहचान कर उनके अलावा किसी को भी देव मानकर भले ही साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश दिखाई दें, नमस्कार नहीं करें। जिन वचन के विरुद्ध किसी बात को नहीं माने, भले सारा जगत कुछ भी माने, तुम अकेले पड़ जाओ तो भी जिन मार्ग की श्रद्धा को नहीं छोड़ना चाहिए। बोले जिनवाणी माता की, जैन धर्म की। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो।